नेटिव स्पीकिंग एक्सप्रेशंस में आज कुछ और एक्सप्रेशंस हमने लिए हैं जिन पे आज हम वर्किंग करेंगे। अपने इस लेसन में हम देखेंगे कि इन एक्सप्रेशंस के साथ हम जो नेटिव इंग्लिश है वो कैसे बोल सकते हैं। और हम हमेशा ये बताते हैं कि इंग्लिश कभी खुद नहीं बनाते हैं। अपनी जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, उर्दू है, हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है, उसमें सोच के इंग्लिश नहीं बनाते हैं। इंग्लिश जो एज इट इज होती है उसको सीखते हैं और उसको यूज करते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ, हु, डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक, इनसे रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं जो हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट है इज दिस व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। आपने किसी को पूछना है कि क्या ये वो ड्रेस है जो आज आप पहनने जा रहे हैं। दिस की जगह दैट भी यूज कर सकते हैं। इज दैट व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर या इज दिस व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। क्या ये वही ड्रेस है जो आज आप पहनने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं और जो आंसर है वो इस तरह हो सकता है यस दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, या दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, ये मैं नहीं पहनने जा रहा, या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, हाँ मैं यही पहनने जा रहा हूं। ये इंग्लिश खुद नहीं बनानी है आपने, एज इट इज इसको सीखें, एज इट इज बोलें। अब ये एक एक्सप्रेशन आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करें कि व्हाट आर यू वेयरिंग टू कैरोलिन्स वेडिंग, कि आप किसी की शादी पे किसी का भी नाम ले लें कि आज आप उसकी शादी पे क्या पहन के जा रहे हैं। अब इसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी से पूछ सकते हैं आज आप ऑफिस क्या पहन के जा रहे हैं। व्हाट आर यू वेयरिंग टू ऑफिस टुडे, व्हाट आर यू वेयरिंग टू कॉलेज टुडे, आज आप कॉलेज क्या पहन के जा रहे हैं। तो किसी से ये बात पूछनी हो तो वो इन वर्ड्स में आप पूछेंगे। व्हाट आर यू वेयरिंग टू कैरोलिन्स वेडिंग, या किसी का भी नाम ले लें उसकी वेडिंग, या व्हाट आर यू वेयरिंग टू स्कूल, आज आप स्कूल क्या पहन के जा रहे हैं, ऑफिस क्या पहन के जा रहे हैं। व्हाट आर यू वेयरिंग टू ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आज आप इन जगहों पे क्या पहन के जा रहे हैं। इनमें से किसी का भी पूछना है तो वो इस तरह से आप पूछेंगे। नेक्स्ट है दिस इज हाउ। इसमें मेथड बताया जाता है, तरीका बताया जाता है। दिस इज हाउ यू डू इट। आपने किसी को कोई काम करके दिखाना है तो वो काम आप करके किसी को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस तरह करते हैं इस काम को। दिस इज हाउ यू डू इट, इस तरह से करते हैं इसको। दिस इज हाउ यू डू इट। ये यू का मतलब यहां पे जरूरी नहीं कि तुम या आप हो, ये वैसे ही एक एक्सप्रेशन के तौर पे इसको यूज किया गया है यहां पर। दिस इज हाउ यू डू इट, इस तरह करते हैं इसको। किसी को कोई काम सिखाना हो तो वो करके उसको दिखाएं और साथ कहें कि दिस इज हाउ यू डू इट। और अगर किसी से पूछना है कि क्या ये काम ऐसे ही करते हैं तो फिर क्वेश्चन आएगा इज दिस हाउ यू डू इट, क्या इस तरह करते हैं इस काम को, क्या इसी तरह से इस काम को किया जाता है। इज दिस हाउ यू डू इट, यहां पे यू का मीनिंग जरूरी नहीं कि तुम हो या आप हो, ये एक्सप्रेशन के तौर पे इसमें बस यूज हुआ है, इसका कोई मीनिंग एज सच इसमें नहीं है। तो क्या इसी तरह इस काम को करते हैं, या आप इसका मीनिंग यू का ले भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप इसी तरह इस काम को करते हैं, क्या इसी तरह इस काम को किया जाता है। दिस इज हाउ यू शुड डू इट, इस तरह से आपको यह काम करना चाहिए। किसी को आप कहते हैं कि देखें इस तरह से आपको यह काम करना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड डू इट, इस तरह से आपको यह काम करना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, इस तरह से यह काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करें। सपोज के ऊपर हम अलहदा से एक पूरा टॉपिक करेंगे कि सपोज के साथ जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहां पे इसमें एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, लेकिन हम इस पे प्रॉपर पूरा टॉपिक करेंगे सपोज टू के ऊपर। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, इस तरह आपको ये करना है, इस तरह आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको करें, इस तरह से आपको ये करना है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, इस तरह से इस काम को करना है आपने। तो सपोज टू के ऊपर पूरा हम लेक्चर करेंगे, इससे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। अभी आप जस्ट इसको प्रिपेयर करें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग एट द मोमेंट। आपने देखा आपको अक्सर ये किसी को कहना पड़ता है कि बिल्कुल मैं इस वक्त यही सोच रहा हूं, ये उसकी इंग्लिश है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग एट द मोमेंट, बिल्कुल मैं इस वक्त यही सोच रहा हूं। या आपको किसी को यह कहना पड़ता है कि बिल्कुल मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो आप बता रहे हैं ना मैं बिल्कुल यही आपसे पूछना चाहता हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू आस्क, बिल्कुल यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू आस्क, ये पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस आपने बहुत डिटेल में किए हैं। रिवाइज करना चाहें तो हमारे टेंसेस वाले लेक्चर्स में, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग वाले प्लेलिस्ट में, उस ग्रुप में चले जाएं, उनको रिवाइज करें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू आस्क, मैं बिल्कुल यही आपसे पूछना चाहता था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। जैसे कोई इंसान आपको कोई बात बताता है तो आप कहते हैं बिल्कुल मैं यही सोच रहा था। इस वाज की जगह आप एम भी ले सकते हैं कि मैं यही सोच रहा हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम रीडिंग, मैं बिल्कुल यही पढ़ रहा हूं। ये जो आप बता रहे हैं ना, मैं बिल्कुल आजकल यही पढ़ रहा हूं, या इस वक्त मैं यही पढ़ रहा हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, बिल्कुल यही काम मैं कर रहा हूं। ये जो आप काम बता रहे हैं ना, मैं बिल्कुल यही कर रहा हूं, ऐसे ही कर रहा हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। कोई आपको कहता है कि यू शुड डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, मैं बिल्कुल यही आजकल कर रहा हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम थिंकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं। ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपको एक आइडिया देते हैं, इनको एज इट इज यूज करें और थोड़ा थोड़ा अपना भी चेंज करके इसको यूज में लाएं। नेक्स्ट है, जैसे हम कहते हैं आपके ख्याल में कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल, आपके ख्याल में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपके ख्याल में कौन रिस्पॉन्सिबल है। हु डू यू थिंक इज एब्सेंट टुडे, आपके ख्याल में आज कौन एब्सेंट है। हु डू यू थिंक इज प्रेजेंट टुडे, आपके ख्याल में आज कौन प्रेजेंट है। हु डू यू थिंक इज अवेलेबल टुडे, आपके ख्याल में आज कौन अवेलेबल है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा केयरफुली आप यूज करें क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफेंसिव होता है। हु डू यू थिंक यू आर, जैसे हम कहते हैं ना तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो, या जिसको कहते हैं तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये वो है। तो ये चूंकि थोड़ा ऑफेंसिव है इसलिए केयरफुली यूज करें, स्पेशली आप अपने एल्डर्स के साथ, और कहीं भी ऐसी जगह आप इसको यूज ना करें कि जहां पे किसी की इंसल्ट हो, क्योंकि ये थोड़ा ऑफेंसिव है। लेकिन चूंकि हम लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग में हम इसको कवर कर रहे हैं। हु डू यू थिंक यू आर, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो। हु डू यू थिंक ही इज, आपके ख्याल में वो बंदा कौन है। ये ऑफेंसिव नहीं है, ये तो सिंपल मीनिंग है कि आपके ख्याल में वो इंसान कौन है। वो कोई स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, आपका नेबर है। हु डू यू थिंक ही इज, आपके ख्याल में वो कौन है। हु डू यू थिंक आवर क्लास टीचर इज, आपके ख्याल में हमारा क्लास टीचर कौन है। ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ही इज आएगा या इज ही आएगा, तो ये भी टॉपिक हम आगे अब कवर करेंगे कि ये ही इज आता है या इज ही आता है, यू आर आता है या आर यू आता है, हु डू यू थिंक यू आर है या हु डू यू थिंक आर यू है। अभी तो जो यहां पे लिखा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये आर यू से पहले भी तो आ सकता था, इज ही से पहले आ सकता था, तो ये भी हम कवर करेंगे। अभी आप यहां तक इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड पूछना है। आपके ख्याल में ये कैसे होता है। हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स, मेथड पूछने के लिए हाउ, और किसी का पूछने के लिए हु, कौन। आपके ख्याल में ये किस तरह होता है। हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स। अब आप खुद सोचेंगे किस किस सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक ही मैनेजेस ऑल दिस, आपके ख्याल में वो ये सब कुछ कैसे मैनेज करता है। विच वन, कौन से वाला, कौन से वाला, विच वन डू यू थिंक इज द बेस्ट, आपके ख्याल में कौन से वाला बेस्ट है, कौन से वाला। व्हाट टाइम डू यू थिंक इज द, व्हाट टाइम, कौन सा वक्त। व्हाट टाइम डू यू थिंक इज द बेस्ट, आपके ख्याल में कौन सा टाइम बेस्ट है। व्हाट डे डू यू थिंक इज सुटेबल, आपके ख्याल में कौन सा दिन जो है वो सुटेबल है। आप ऑफिस में किसी से पूछ सकते हैं कि आपके ख्याल में मीटिंग के लिए कौन सा टाइम या कौन सा दिन बेस्ट है या सुटेबल है। व्हाट टाइम डू यू थिंक इज द बेस्ट, आपके ख्याल में कौन सा टाइम बेस्ट है मीटिंग के लिए, कौन सा दिन सुटेबल है। व्हाट डे डज ही थिंक, अगर ही है तो फिर डज आएगा, फिर डू नहीं आएगा। ये आपने टेंसेस में बहुत अच्छा सीखा हुआ। व्हाट डे डज ही थिंक इज सुटेबल, उसके ख्याल में कौन सा दिन जो है वो सुटेबल है, तो ही शीट सिंगल नेम आएगा तो फिर डज भी आएगा। व्हाट डे डज शी थिंक इज सुटेबल। और फिर है वेयर, कहां, वेयर डू यू थिंक ही लिव्स, आपके ख्याल में वो किधर रहता है। वेयर डू यू थिंक ही लिव्स,
और अगर यहां पे आप समझ गए होंगे, अगर यहां पे ही शी सिंगल नेम आएगा तो फिर यहां पे डज आ जाएगा। वेयर डज शी थिंक ही लिव्स, उसके ख्याल में वो कहां रहता है। वेयर डज माइकल थिंक ही लिव्स, माइकल के ख्याल में ही वो कहां रहता है, माइकल के ख्याल में वो इंसान कहां रहता है। अगर यहां पे ही शी सिंगल नेम का यूज होगा तो यहां पे डू की जगह डज भी आएगा। ये टेंसेस वाले टॉपिक्स में हमने बहुत डिटेल में कवर किया। व्हाई डू, अब है क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। व्हाई डू यू थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल, आपके ख्याल में वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है। व्हाई डू यू थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल, आपके ख्याल में वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है। व्हाई डू यू थिंक ही इज एब्सेंट, वो आपके ख्याल में वो आज एब्सेंट क्यों है। व्हाई डू यू थिंक ही इज लेजी, आपके ख्याल में वो लेजी क्यों है। तो ये मोस्टली जो आज हमने यूज किया, दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ, हु डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक, फिर हाउ डू यू थिंक, वो भी हमने नीचे यूज किया। हाउ डू यू थिंक वो भी यूज किया। तो अब आप इनमें से जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो नेक्स्ट 3-4 डेज में इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन ले ले, उसको पहले अपनी लैंग्वेज में लाएं, फिर स्लोली आप किसी नेक्स्ट एक्सप्रेशन को अपनी लैंग्वेज में, ईमेल्स में, स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज करें। वन बाय वन, एक ही दिन में आपने ये लेसन तो ले लिया है, बट इसका जो यूज है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लाइफ में आएगा। पेशेंस के साथ, वेट करके, सब्र के साथ इनको करें, क्योंकि जब आप वन बाय वन इनको करेंगे तो इन पे ग्रिप आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा।